निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये कथन है ऑप्शन डी ये गलत है, बाकी सबके सब कथन सही हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के आसपास होता है और खरीफ ऋतु में इसका प्रारंभ होता है। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है ये आपका जो है गेहूं के ऊपर, फिर चावल के ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और इसका लाभ ज़्यादातर देखने को जो मिलता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 0 से 1 के बीच में। उपसौर की स्थिति कब बनती है? ये 3 जनवरी को होती है, उपसौर की स्थिति बनती है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने के फलस्वरूप सबसे पास आ जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के पास हो तो उपसौर कहलाता है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाता है तो उसको अपसौर कहते हैं। और ऐसा होता है 4 जुलाई को। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये हैं मार्शल के अनुसार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण की अगर मैं बात करूं तो ये था फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या। ये था इसका तात्कालिक कारण। आपसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब की गई थी? तो 1914 में की गई थी इसकी शुरुआत और ये 4 वर्षों तक चलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध हैं? तो इसमें है आपका दुर्वस्था जो लिखा हुआ है ये आपका सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, बालाथल का, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जबकि लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये होता है अल्फ़ा कण का, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये है हमारा बिहार, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से गुजरने वाली टोटल राज्यों की जो संख्या है वो 8 है। आपको पता भी होगा, लॉजिक से आपने याद भी रखा और याद भी रखेगा। इसके बाद है आइडेंटिफाइंग द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बताना है और सेंटेंस आपके सामने स्विट आर द यूज ऑफ एडवर्बिटी। तो इसमें जो प्रेडिकेट हैं वो क्या है? तो ये हैं द यूज ऑफ एडवर्बिटी। ये पूरा का पूरा क्या है? तो प्रेडिकेट है। आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। अब बहुत ही जल्द जो हमारा बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है वो ख़त्म होने वाला है। दैन फिर हम लोग मैराथन की तरफ चलेंगे। सो थोड़ा बोर भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वर्दी चाहिए तो पूरा का पूरा मैराथन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप जो हैं बाकी की तुलना में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। उसके लिए ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्या कौन सा क्रिया है? तो खेलना जो है ये आपका सकर्मक क्रिया होता है। सो ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। भारत ने धारणीय विकास के लक्ष्य कितने निर्धारित किए हुए हैं? तो इसकी अगर संख्या की बात करूँ तो ये किया हुआ है टोटल 17। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कैलामाइन एक खनिज होता है, ये किस में प्राप्त होता है? ये होता है आपका जिंक कार्बोनेट के अंदर, यानी ZnCO3। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और जो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं ZnO, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको कहते हैं जस्ते का फूल, नाम आपसे पूछा जाता है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो केसर जो उत्पन्न होता है ये होता है आपका वर्तिकाग्र एंड वर्तिका से। सो ऑप्शन बी राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और केसर की अगर बात करूँ तो ये केवल आपका जो है जम्मू कश्मीर में उपजाई जाती है। जबकि अगर मैं वही पूरे दुनिया में बात करूँ कि सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उगाई जाती है तो वो है ईरान। सो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन जो होते हैं ये एक संयुग्मी अम्ल होते हैं, यानी पेयर में अम्ल होते हैं। इसके बाद है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? ये किया हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा और उसके द्वारा किया गया। इनकी सिफारिश के बाद जो है 1976 के अंदर टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं और उसके बाद फिर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में
11वां जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या वो 11 है। अगला है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये मीथेन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जो जनक हैं ये एम एस स्वामीनाथन हैं। ये एम एस स्वामीनाथन की बात करूँ, ये भारत में है, और जो आपसे सवाल पूछा गया है ये आपको विश्व के रिगार्डिंग पूछा गया। तो विश्व के हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपके सामने ये कह रहा है, निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि आते हैं वो यूपी से आते हैं। कितने? तो यूपी से आते हैं 80। बट यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश में आपका लोकसभा 2 है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। बिहार में 40 हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार में 40 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं और राजस्थान में भी आपका 25 है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष वाइज को गलत दिखाता है? तो ये गलत है आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम। अगला सवाल है, शिकागो सम्मेलन में 1893 में विश्व धर्म संसद के किसने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया हुआ था स्वामी विवेकानंद ने, आप सबको पता है। अगला सवाल कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? तो कॉटन जीन का जो आविष्कार किया था यह था एली व्हिटनी ने। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है? और आज का जो सवाल आप देखेंगे, सवाल आपका मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, मतलब 50-50 है। आगे बढ़ते हैं। मानव के लिए श्रव्य की जो रेंज है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये इनका रेंज होता है। इसके बाद है कि जीन परिवर्तन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसको किसने विकसित किया? तो पीसीआर को किया था मोलिस ने। आई नीड डैश फॉर माई कार, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये होगा आई नीड पेट्रोल, यानी मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है मेरे कार के लिए। तो यहाँ पे आपका पेट्रोल आ जाएगा, स्पेलिंग पूछा है पेट्रोल का। इसके बाद है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता है ग्रुप 3 के। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। सिनोनिम बताना है साय का। साय मतलब होता है लजाना, शर्माना नहीं, शर्मिला होता है। तो इसका अगर मैं बात करूं सिनोनिम का तो ये हो जाएगा कॉय। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं केचुआ। इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है इसी कारण, क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरता बनाने में काफ़ी बड़ा भूमिका निभाता है। आगे है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो ये है मिल। ऑप्शन कौन सा? तो सी हो जाएगा। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, तो ये चाल दी जाती है आपका रूट अंडर p/d के द्वारा। इसके बाद है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन बी। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है नक्सलवाद से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हुआई के अलग समिति। अगला सवाल है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन है? तो ये थे माओ से तुंग। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, तो जो स्मोक हैं वो बिना आग के नहीं होता है। अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपसे बोला है एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका एसर्टिव अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा व्हाई देयर इज स्मोक इज फायर। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चौथी अनुसूची, जिसमें कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। टोटल इस तरह से हमारे पास जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो ये हैं सिल्वर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रति चुंबकित पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति
होती है। इसकी जो प्रकृति होती है नेगेटिव होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो ये हो जाएगा सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये दिया हुआ तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया हुआ था, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, तो ये आया हुआ था 10 जनवरी 1920 को, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा वेदांग, जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ये है कि वेदों को अगर आपको सही से पढ़ना लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेदांग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है कि ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। इसका मीनिंग यही होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ के सवाल हैं, सो आप खुद से इसको देख लीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, तो ये है झांसी की रानी, जो कि लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आगे की अरे यावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित हैं, तो यह है यात्रा वृत्तांत से। उसके बाद है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इति प्लस आदि, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानना है, तो यह लॉस्की और वाकर, ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो ये हैं बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर इसके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है, तो 3 किया गया है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो ये है नागार्जुन का नाम मूल नाम है, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें अगर देखें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी का जलना, यानी एक बार लकड़ी जलने के बाद फिर हमें दोबारा ये लकड़ी नहीं मिलने वाला है, सो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हो जाएगा एपीकल्चर। जबकि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। अगला सवाल है कि बाय एडिंग द डैश, तो यहाँ पे नाउन आना है कुछ, तो नाउन के रूप में क्या चीज़ बनाया जाना चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा बाय एडिंग द कलेक्शन, तो यानी कलेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे तो वो बनेगा कलेक्शन। एक सौर हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो जब बादल छाया हुआ रहेगा तो सन दिखेगा नहीं तो धूप आपका जो है सोलर प्लेट पे आएगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है, तो ये हो रही है आपका CFC के कारण। इसमें जो है होल होता जा रहा है। होल होने का यहाँ पे अर्थ है ओजोन परत का पतला होना, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यह सवाल आपका जो है LP के अंदर पूछा गया था। उसके बाद इसको मैच करना है, तो प्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, प्रेरी उत्तरी अमेरिका। पंपास की बात करूँ तो दक्षिणी अमेरिका, और स्टेपिज की बात करूँ तो यूरोप हो जाएगा, और वेल्ड हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सारे के वेल्ड आपका अफ्रीका हो जाएगा, और अफ्रीका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो गलत है आपका कौन सा, तो डी हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है, जड़त्व उसका अधिक होगा जिसका कि मास अधिक होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका मास अधिक है, तो रेलगाड़ी का। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा होता है, तो इसको कहते हैं पायरोबिक अम्ल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी, तो यहाँ पे क्या आना, व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे आएगा आपका अंजलि विल कंटिन्यू गेट्स, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितना सीट होना आवश्यक है, यानी कितने
सदन के अंदर जो है यानी विधानमंडल के अंदर कितने आदमी को उपस्थित होना, कितने विधायक को उपस्थित होना अनिवार्य है। कोरम होता है आपका 1/10। हमारे यहाँ टोटल सीट कितने हैं तो 243। 243 का 1/10 कर दीजिए तो लगभग हो गया आपका 24 या 25 का ये। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये है आपका करंट अफेयर के प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद कितनी थी। तो ये थी आपका 11.9%। उसके बाद अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो उस टाइम था आपका कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा तो ए। और ये था आपका डलहौजी का। तो रेल जब हमारे यहाँ बिछाया जा रहा था उस टाइम, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो ये सह्याद्री के नाम से जानता है इसको। उसके बाद है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो होता है असाधारण प्रयास। उसके बाद है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो ऑक्सीकरण कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर आपका माफ़ करिएगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके ऑक्सीकरण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि उद्देश्य था। तो ये था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये हो जाएगा आपका मिठास, ऑप्शन सी। मैनेज के अंदर क्या लगाना है तो सफिक्स को ऐड करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मैनेजमेंट, ऑप्शन कौन सा तो डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वॉज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यानी आपको जो है तब तक इंतज़ार करनी चाहिए जब तक कि लाइट जो है हरी ना हो जाए, तब तक रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इंग्लिश के जो सवाल होते हैं आप इसको ईजिली कर सकते हैं। कैसे? तो इसको करने के लिए क्या है कि आपको मीनिंग निकालने के लिए आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप फिर इजीली इंग्लिश का स्कोर कर देंगे। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण यहाँ पे माना गया है पूंजी का निर्माण का निम्न दर, यानी पूंजी निर्माण बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया। तो ये है आपका कौन सा तो गैलापागोस द्वीप है। इसके बाद है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन से हैं। तो ये है आपका पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। अगला सवाल, हिस्ट्री वॉइस टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका सी टॉट हिस्ट्री, ऑप्शन कौन सा तो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो ये है आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग, ऑप्शन कौन सा तो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। यह आपका रास पीयूष निधि, ऑप्शन कौन सा तो सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन पाए जाते हैं आपका कालाहारी मरुस्थल के अंदर, ऑप्शन कौन सा तो बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो ये बना सकता है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन कौन सा तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कांच बनाने के लिए उपयोग में आने वाला प्रमुख घटक कौन सा। तो ये घटक है आपका सिलिका, ऑप्शन कौन सा तो सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित हैं। तो पुंछी आयोग का जो संबंध है ये केंद्र और राज्य का संबंध से है। इसके साथ साथ आपका जो है सरकारी आयोग भी था, इसका भी संबंध आपका इसी से था। सो आपको इसको भी ध्यान रखना है दोनों को। अगला सवाल है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो ये होती है 19 अगस्त 1994 को, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है तत्व ए बी सी डी ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः जो है 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं और 10, 30 हैं। तो इनमें से कौन सा समान आवर्त में संबंधित होगा। तो समान आवर्त में जो देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा आपको बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरियोरोधी दवा का स्रोत नहीं है। तो ये है आपका सिनकोना। आगे बढ़ता, सिनकोना जो होता है, सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया रोग को ठीक किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित होता है? तो ये होता है आपका 14 जुलाई 1942 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का? तो यह है हमारे मित्र देश अमेरिका का। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन नदी। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो ये कहते हैं लैक्टोज को। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ ए राइट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? तो लानोस जो ये स्थित है ये आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले 100 की तरफ और आप इस 100 में से कितना स्कोर किए हमें ज़रूर बताइएगा। और अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं और ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। अगला सवाल है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, ये है सीजियम। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गलत है वो तो ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है मेरठ से नेतृत्व नहीं किया हुआ था, इन्होंने जो है जगदीशपुर से बिहार से किया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो झांसी से, नाना साहब कानपुर से और कई बार आपको तात्या टोपे भी रहते हैं, वो ध्यान रखिएगा, हजरत महल लखनऊ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिक होता है तो सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं? तो वो प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसके बाद है अगला सवाल कि कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को सही है। इसके बाद है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 दे रखा है, ये आपका 8 अगस्त को स्टार्ट होते हैं। सो हमारे लिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौरा चौरी आपका 5 फरवरी 1922 और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कपाल कुंडल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किस वैज्ञानिक ने किया हुआ? ये किया हुआ था न्यूटन ने, जो कि न्यूटन डिस्क भी आप पढ़ते होंगे क्लास 6 या 7 के साइंस बुक में है। लेकिन से सेल में वे ध्रुवक के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग कौन सी होती है? तो ये होती है अनुप्रस्थ प्रगामी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है मैथ का सवाल है जो कि आपको खुद से करना है। आगे ये भी आपका मैथ से है जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये भी खुद से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। यानी मैथ आपको पता है कि सारे के सारे जो सवाल हैं सारे सब्जेक्ट से आपको प्रॉपर तरीके से आते हैं और ये सवाल जो है हमें मध्य निषेध के अंदर देखने को मिला था, जबकि इससे पहले ये आपका जो है ऑफिसर रेंज टाइप का एग्ज़ाम आपका बिहार फॉरेस्ट में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला सवाल है इसमें कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो आता है ये शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये होता है किनारे पर पौधा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में होती है? ये अवस्था होती है फास्फोरस अम्ल में। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना जो होती है क्रिस्टली या फिर सिलिकॉन कार्बाइड होती है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है अरावली, जो कि एक प्रकार का वलित पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? यहाँ पे अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से जमींदार। मैं बाकी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो भी मेरा जो है 2 दिन में 1 दिन आ पा रहा है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर पर।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस दिन जो है हैप्पी बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे नहीं माफ़ करिएगा, जयंती होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और पहली बार जो है 2014 में मनाया गया था। अगला सवाल है, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया तथा उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया था? ये रखा गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज के लिए यहाँ पे क्या किया गया था? मांग किया गया था। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आधा हो जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसके बाद है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? इसको उड़ाने वाली प्रथम महिला जो थी ये थी शिवांगी सिंह। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा जो है स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित है केरल के अंदर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधे के गुण क्या होते हैं? तो इस पौधे के जो गुण होते हैं, गूदेदार होते हैं, लंबी जड़ें होती हैं और पत्ता जो होता है ये नुकीला होता है। नुकीला पत्ता होने के पीछे का जो रीज़न होता है कि जो मरुस्थल वाले भाग होते हैं वहाँ पे पानी का अभाव रहता है और पानी के अभाव के कारण क्या होता है? पत्तियाँ जो है नुकीली होना स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो ये हैं कंगनहाली। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसकी अगर बात करूँ तो ये हैं एप्पल। ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना? ये बना सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये करंट अफेयर का सवाल था लेकिन अब इसको हिस्ट्री की तरह पूछा जाता है। अगला है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसकी अगर बात करूँ तो ये है जीन। जी से 30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, 2020 का है, सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपको करंट वाला जान लेना है। फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता? कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल 2023 में 2024 में किन्हें मिला ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजन किया गया था? ये बात पहला का है तो आप इसे जान सकते हैं। तो ये आपका भुवनेश्वर के अंदर आयोजन हुआ था। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका रेहड़ी वालों को ऋण देने से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो जो आपका एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, और दूसरा आपका विडॉल टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? तो चलिए हम इस सवाल की बात करते हैं कि विडॉल टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है। तो ये होता है आपका टाइफाइड के लिए, लेकिन जो एलिसा टेस्ट होता है वो आपका एड्स के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका बांग्लादेश शामिल नहीं है, जबकि ब्राज़ील, चीन, भारत और इसके अलावा रूस और साउथ अफ्रीका, ये 5 हमारा शामिल हैं। अगला सवाल है कि मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है? यह तमिल भाषा का महाकाव्य है मणिमेखलाई। अगला सवाल है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका कोटपात के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी। अगला सवाल है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये सिंपल सवाल हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं काली मिट्टी, इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी, इसी को कहते हैं कपासी मिट्टी।
ये जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये होता है आपका अमीनो एसिड से। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास की अगर बात करूं तो यह मालवेशी में आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। जबकि लेग्यूमिनेशी में आपका दाल वगैरह आता है। अगला सवाल है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1886 ईस्वी को हुई थी। तो चेरनोबिल पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ये है यूक्रेन के अंदर। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। इसी तरह का जो घटना था हमारे यहाँ भारत में भी हुआ, आपका भोपाल गैस त्रासदी, जो कि ये भी आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। ये भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये संबंध है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन कौन सा? ये संस्थान आपका दिल्ली के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया? तो ये ऐप बनाया है IIT मुंबई ने। ये करंट अफेयर का सवाल है, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए? जिस टाइम बनाया गया तो उस टाइम था परेश रावल, लेकिन वर्तमान में आपको देख लेना है। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ये है UNO के द्वारा। और UNO की जो स्थापना होती है ये होती है आपका 24 अक्टूबर को, इसीलिए 24 अक्टूबर को UNO दिवस भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला है कि ब्रॉन्क्स जू कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्थित हैं। अगला सवाल है H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है आपका इस प्रकार से, सबके सब सिंगल बॉन्ड में लगे होते हैं। अगला सवाल है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे पहले बड़ा शहर है? इसकी अगर बात करूं तो ये आपका इथोपिया अदीस अबाबा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना होती है? तो इसकी अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी आपके यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। सो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसका मार्क्स आपको ऑटोमेटिक जो है सभी को मिल जाता है। H2SO4 की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कितनी है? इसकी एटोमिसिटी की बात करूँ तो ये है आपका 7 हो जाएगा। अगला है मैथ का सवाल है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किससे ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले। ये आपका 1930 में होता है, जबकि गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में होता है। आगे है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ये था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। अभी वाला जो शिफ्ट दिखेगा आपको यह पूरी तरह से आपको इजी लगेगा या मॉडरेट लगेगा, और आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और अगर हमारा प्रयास आपको बढ़िया लगता हो तो हमें सपोर्ट करें, दिखावे के लिए ना सही, बस कीजिए तो पूरी मन से कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे और मैं आपके सिलेक्शन के लिए और ढेर सारी मेहनत कर सकूं। आगे हैं किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला हुआ है कालीबंगा से। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? इसको कहते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला है, तापमान की इकाई कौन सी नहीं है? तो ये है आपका कैंडेला, ये आपका नहीं है तापमान की इकाई। मार्स गैस कौन सा है? मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? तो संगीत के क्षेत्र में देते हैं ग्रैमी अवार्ड। इसके बाद है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो कैनिंग था उस टाइम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो ये किया हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद है कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला जो है ये अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? अनाई मोदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब
एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। उन सब में सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला जो होता है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, नाम बताना है। आगे हैं अगला सवाल कि लक्षद्वीप निर्मित है किससे, तो यह आपका प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया हुआ था, तो ये किया हुआ था रिपन ने। ऑप्शन कौन सा, तो सी। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है। इसकी शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किसके मध्य चलाया गया था, तो ये देवलाली से दानापुर के बीच में चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है। ओणम त्यौहार की बात करूँ तो ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में कबड्डी के लिए किनको मिला, तो ये मिला हुआ था कृष्ण कुमार हुड्डा को। अगला सवाल है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन, 2020 की बात है लेकिन वर्तमान टाइम में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक में है, ये है आपका नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक में इसका क्या है, तो उद्गम स्थल है। अगला है कि पौधे में जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम का काम की अगर मैं बात करूं तो ये जल का परिवहन करता है। सो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है आपका Na2O Al2O3.X SiO2.Y H2O। अगला सवाल है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के अंदर है, जो कि आपका ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो सिंपल सवाल हो गया, ये आपका वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये है शुक्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन होता है बॉम्बे के अंदर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि 28 दिसंबर 1885 को होता है। अगला है यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये रीजनिंग का सवाल है, आपको खुद से ही करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया हुआ था, तो ये था आपका MG रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था अकबर के काल में। सो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जिनका जन्म जो है 1542 में होता है और कालानौर में इनका जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं कि धुआं कैसे बनता है। धुआं जो बनता है ये गैस में ठोस मिला होता है। सो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतु एक घुमंतु पशुपालक जाति नहीं है, तो यह है टोडा जनजाति। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, समतल दर्पण जो आप घरों में देखते हो, तो इसके अंदर जो है आपका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड तथा कास्टिक पोटाश अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया की बात करूं तो इसको कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, एंड देन फिर आपने कितना स्कोर किया ये आपका बताना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक जो है 50 ही कर पाते हैं, 40 ही कर पाते हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, जिससे कि इसमें जितने भी टफ सवाल हैं आप जब दोबारा देखेंगे तो आप उसके स्कोर कर पाएँ। इसलिए आप इसको ज़रा भी स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। आपको पता है कि मूल मात्रक जो हैं केवल 7 ही हैं और बाकी के जो हैं वो आपका व्युत्पन्न राशि होते हैं। तो इनमें से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ओम हो जाएगा राइट आंसर। ओम जो है आपका आवेश का, माफ़ करिए, विरोध
यानी प्रतिरोध का आपका ऐसा ही मात्रक हो जाता है, विरोध का ये प्रतिरोध का ये, और ओम जो है आपका चार्ज का हो जाएगा ऐसे मात्रक। अगला सवाल है गैमेक्सिन यानी डीडीटी। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं तो किसके हैं? तो ये सब के सब क्लोरीन के हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से उचित कौन सा आएगा यहाँ पे? नो सूनर डिड सी रिसीव्ड अ टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे टेलीग्राम के बाद आपका देन आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। स्थानीय हवा दे रखा है और उसके बाद उसको मैच करना है। पहला है चिनूक जो कि अमेरिका में बहता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फॉन आपका जो है आल्प्स पर्वत और सिराको जो है ये आपका सहारा मरुस्थल में बहता है, जो कि आपको गलत दे रखा है। ठीक है, तो आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? सी। यही आपका इटली भी कह सकते हैं, और लू जो है भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंधन प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका सी H2H2O7। आप में से किसी का अगर मद्य निषेध दरोगा यानी 64 सीट वाला दरोगा का अगर पेपर था और प्री आपका क्लियर हुआ था तो मेंस के लिए तैयार हो जाइए। मेंस का आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य में ताराकार नाम का कोई चिड़िया नहीं था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये था आपका जो नेशनल हाईवे है उसका विकास करना था। नेशनल हाईवे नहीं, यहाँ पे राजमार्ग जो है यानी SH स्टेट हाईवे, उसका डेवलपमेंट को लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लाया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ था? ये सवाल आपका जो है ALP के मेंस में देखने को मिला था मुझे, और ये उसी के सवाल है। माफ़ करिएगा, ALP का मेंस नहीं था, वो था आपका NTPC का मेंस था। सो आंसर की बात करूँ तो डार्विन हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो ये आपका 2015 से 2020। इसके बाद है कि इसको चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, यानी अब समय आ गया है कि घंटी बजे। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी ये वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सब का सब आपका पार्ट है नर प्रजनन तंत्र से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ये किया हुआ था 1765 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अविशिष्टता जो है इसके लक्षण नहीं है। सो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है ये। कुलगाड़ी की अगर बात करूँ तो ये जो है सोना के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध जो है ये संविधान के संशोधन से है, जो कि दक्षिण अमेरिका से हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है। और अगर आपको ये हमारा मेहनत, आपको ये प्रयास हमारा बढ़िया लग रहा हो तो ज़रूर हमें सपोर्ट करते चलिए, और फिर आप हमें बस एक सपोर्ट देंगे तो मैं उस मोटिवेशन से आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट में कराता रहूँगा, और आपको मैं वर्दी तक सही मार्ग दिखाता रहूँगा। अगला है 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि क्या थी? इसमें रहा था 25.42%। ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या था? तो इसके अभिलेख का प्रतीक था प्रशासन। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक हीटर का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तंतु। एक्चुअली में ये भी एक वायर ही होता है, और इसका जो विशिष्टता होता है ये कहता है कि आप हमें इलेक्ट्रिसिटी दो, मैं आपको बदले में जो है हल्की सी मात्रा में आपको प्रकाश दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट दूंगा। तो इसके इसी गुण के कारण इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? किचन में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए ढेर सारे यूज जहाँ पे हमें हीट चाहिए।
जबकि आपका जो टंगस्टन होता है उसका कहना होता है कि आप हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करो, मैं इसके बदले में आपको जो है ढेर सारा प्रकाश दूंगा और बहुत कम जो है आपको हीट देने वाला हूँ। इन सभी का यूज़ जो है अलग अलग जगहों पे होता है। आप जानते हैं, आप अपने घरों में यूज़ करते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर जो है न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा घृणा, ये इसका उल्टा शब्द होता है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है। तो मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद अगला सवाल है अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है। इसका संबंध जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। ऑप्शन हमारा से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो ये पश्चिमी घाट जो है शामिल है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो ये है सामंतवाद। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जो दिया गया है हमें, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा हमें दिया गया है। तो ये दिया गया हमें अनुच्छेद 19 के अनुसार। ऑप्शन हमारा कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है ये आपका कहता है कि भारत के अंदर किसी भी धर्म, मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 20 है ये आपका जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि को बताता है। और जो 21 है आपका ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बताता है। जब हमारे देश के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, यानी राष्ट्रीय आपात होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 आपका जो है नहीं छीना जा सकता है। बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो छीने जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं छीना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित गति में कौन तीव्रता में यानी तेज गति से कौन चलता है। तो किलोमीटर पर सेकंड, या तो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबको या तो किलोमीटर में बनाइए या फिर मीटर पर सेकंड में बनाइए, तो फिर आप इसको ईजिली बता सकते हैं। और आंसर तो यहाँ पे हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। इसका संबंध होता है आपका व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका +7 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम का हमारा +1 होता है, तो ये लिख लिया +1। मैग्नीज का निकालना है तो मैग्नीज को X मान लीजिए। और इसके अलावा ऑक्सीजन का है तो 4 गुना ऑक्सीजन का होता है -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। ये परियोजना है गंडक परियोजना, जो कि बिहार और यूपी का मिक्स रूप से है। इसके बाद अगला सवाल है कि XeO2F2 की प्रकृति आकृति कैसी होगी। इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय द्वि पिरामिड होगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये स्थित है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो कैथरीन सेज दैट सी हैड नेवर बिन इन लव बिफोर, यानी कैथरीन कहती है कि वो इससे पहले कभी भी प्यार में नहीं पड़ी है। ये इसका कहना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है भूमिपुत्र शब्द की किस समस्या से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्षेत्रवाद से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। डाइबोरन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है। तो ये देता है आपका B2H6 2NH3। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है एड्स रोग का जनक एक क्या है,
यानी एड्स रोग जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है, आपसे ऐसा पूछा है तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु कहिए या फिर वायरस कहिए। एड्स का जो पूरा नाम होता है ये होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये दोनों का दोनों आपको ध्यान रखना है। अब एड्स का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा टेस्ट। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है हॉस्पिटल के अंदर, जब भी आप चेकअप कराने के लिए जाते हैं, अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको एड्स है, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको एड्स नहीं है। ठीक है, डॉक्टर का रिपोर्ट ऐसा ही होता है। इसी तरह से आपका जो है जो टाइफाइड बीमारी होता है, बुखार होता है, तो उसका भी एक टेस्ट होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको कहते हैं विडॉल टेस्ट। आप जब पेपर देखेंगे जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को जब देखेंगे तो उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा रहेगा VDL, ठीक है, यानी विडॉल टेस्ट। तो विडॉल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है यानी तो इसका मतलब है कि आपको टाइफाइड है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है कि आपको टाइफाइड नहीं है। तो आपके यहाँ पे 2 सवाल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सवाल नहीं माफ करिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक समांक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्लियर नहीं है, सो यहाँ पे आंसर आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अनुसार जो है प्रतिबल बराबर विकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो होते हैं ये पुरुष से संबंधित होते हैं, ना कि आपका मादा प्रजनन से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन के अंदर, यानी O2- के अंदर। अगला सवाल है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो इसके लिए बनी है तारापुर समिति। सो ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। राज्य समिति का संबंध है कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति। रंग राजन समिति है ये आपका भुगतान संतुलन से संबंधित है, और मुखर्जी समिति आपका बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जीने डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। जीने डायोड यानी आप इस नाम से नहीं जानते हैं, इनको आप जानते होंगे जेनर डायोड। तो इसका यूज़ जो होता है ये आपका वोल्टता यानी वोल्टेज कंट्रोल के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। पूछताछ घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है हंगरी के अंदर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है विली विली, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हवा जो चलती है, ऑस्ट्रेलिया की हवाओं का नाम है। लानोज अगर कहें तो ये आपका वेनेजुएला में पंपास घास का मैदान है जो कि आपका अर्जेंटीना के अंदर है। इसके बाद है वह ट्रिपलेट कॉर्ड जो कि अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो ये आपका UAA, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक में बोल्ट्स मान नियतांक कितना होता है। तो इसका अगर वैल्यू की बात करें वो वैल्यू होता है आपका 1.38 × 10⁻23 जूल पर कैल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बुलियन नियमानुसार A × A+B बराबर क्या होगा। तो इसके अनुसार जो है आपको वैल्यू मिलेगा A। ऑप्शन कौन सा, तो डी हो जाएगा। ये लॉजिक गेट का आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो ये है आपका फ्राइनोसोमा। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो ये किया था आर्कराइट ने। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला है कि कर्मवाच्य कौन से हैं, यानी कर्मवाच्य बनाना है यानी पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्विनिन टेस्ट बीटर, यानी क्विनिन यानी कुनैन की बात कर रहे हैं, हिंदी में कुनैन कहते हैं। तो कुनैन का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कि कुनैन इज बीटर व्हेन इट टेस्टेड। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। अगला है कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। तो ये मानते हैं लता मंगेशकर को। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लवण मृदोद्भिद। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
इसके बाद है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? ये स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में। सो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो ये होता है आपका बोरान का। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है? तो ये ठोस में करती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? तो यह है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। ये किया जाता है आपका पूंजी खाते जमा मदों में। अगला सवाल है बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितनी है? अब आंसर की बात करूँ तो ये हो जाता है आपका 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये बसंतीकरण क्या है? क्या यहाँ पे शोले मूवी का यूज़ कर रहा है बसंती? क्या वो बसंती है? नहीं भाई, बसंतीकरण का मतलब होता है जब तापमान कम होता है तो उस दौरान जो है, यानी प्रदेश ठंडा होता है तो उसमें जो है पौधे को उगाना, ये बसंतीकरण कहलाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित एल्केन को सही यूपैक नाम की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं इसका सही नाम क्या है। एल्केन के लिए बताया गया है तो एल्केन के लिए हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो ये कौन सा टेंस है, ये हमें बताना है। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? ये आपका जो है 12th बेसिस पे पूछा गया। सो यह है आपका ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो बिल्कुल 10th लेवल से होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। और इससे पहले अगर आपने मेरा बाकी का लेक्चर अगर नहीं देखा, मैराथन नहीं देखा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे वीडियो मैराथन वाली। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया हुआ? इसका खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से? तो यह है कोयला। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो फिर क्या होता है? उस दौरान जो है ब्याज की दर घट जाती है। साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? यानी साहित्यिक को जब आप लिखेंगे तो सही कब लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन कौन सा? तो बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित होती है? तो ये सीलखड़ी से निर्मित होती हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये हैं सामंतवाद। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, यानी बाढ़ के बाद क्या हो गया? पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय की जगह क्या सही चीज़ आना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तो वाइप्ड आउट, यानी धुल गया, पूरा का पूरा चीज़ें क्या हो गया? धुल गया, तो वाइप्ड आउट हो गया। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो आंखों देखा गदर जो है ये एक जीवनी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की डी ब्रावली तरंग धैर्य समान है, तो इनमें से किसका वेग अधिक होगा? तो ये होगा प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगला है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है, किस प्रकार का वाक्य है? यह है आपका संकेतार्थक वाक्य। ऑप्शन कौन सा? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती हैं? तो इसके अंदर जो है संचलन नहीं होती हैं। संयोजक यौगिक कौन होते हैं? तो ये होते हैं बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन जो कि साजिश से बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शून्यकाल। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल का जो समय होता है वर्तमान समय से अगर देखा जाए तो 12 से 1 बजे का जो समय होता है ये आपका शून्यकाल का समय होता है, जबकि प्रश्नकाल का जो समय होता है ये आपका 11 से 12 बजे का समय होता है। अगला सवाल है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा सीटों की संख्या पूछा है। तो बिहार के अंदर तो टोटल 40 सीटें हैं। अब आपको ये बताना है कि जो
42 सीटें हैं और 48 सीटें हैं लोकसभा की, ये कौन कौन से राज्य में हैं? अभी के अभी सारे बच्चे हमें कमेंट करेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, यानी राम खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, खुद को अच्छा महसूस नहीं पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की जो कीमत होगी वो क्या होगी? ये इकाई से कम होती हैं। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है मैथ का, जो कि आपको खुद से करने में PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यह है आपका ग्लाइसिन, बाकी सब के सब जो हैं सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लाइकोजन, ये सब के सब आपका कार्बोहाइड्रेट है। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो है आपके लिए अनुच्छेद 19। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला जो खर्च होता है ये आपका पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होता है। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये है समीक्षात्मक। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का शुभारंभ कहाँ से किया हुआ था? तो ये किया था सारनाथ से। अगला सवाल है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपका योजना आयोग। अगला सवाल है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये होता है आपका प्रकाश का TIR के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि शी इज टू इनोसेंट टू अडॉप्ट हिम, तो शी इज टू इनोसेंट यानी वो इतना निर्दोष है कि उस पर शक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं विकल्प की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए से सो इनोसेंट दैट शी कांट अडॉप्ट हिम, वो इतना निर्दोष है कि उस पर डाउट नहीं किया जा सकता, शक नहीं किया जा सकता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो ये आपका खाद्य और पेय। इसके बाद हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पे जो है आपका रासायनिक परिवर्तन कह रहा है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मतलब ये कह रहा है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि आप एक बार जब मान के चलिए दूध से दही बनाते हैं तो अगेन से आप दही को दूध बना सकते हैं, ये ऐसा कह रहा है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। सो ये वाला कथन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो कौन सा वाक्य है गलत? मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये जो है आपका क्या है? तो गलत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है मानव के रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मैंने आपको इसी मैराथन में बताया था विडॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो ये करते हैं साल्मोनेला टाइफी के लिए, जो कि टाइफाइड को दिखाता है। इसके बाद है मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है? तो ये है आपका दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, जो कि आपका मेसोपोटामिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और आपको ये मैराथन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो हमारा देख कहाँ से रहे हैं आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब जो है बहुत ही जल्द आपका प्रीवियस ईयर जो है वो समाप्त हो जाएगा बिहार पुलिस का। सो आप सभी तैयार रहिए, अगला मैं कराने वाला हूँ आपको मैराथन।